अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो रोमानिया एयरपोर्ट पर बनने वाले मसले मसाइल सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन और अहम बात है वो ये कि 31 अगस्त को जो है ना बंदों की फ़्लाइट थी और उन फ्लाइट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसा रहा और किस तरह का जो है ना यानी कि लेटेस्ट अपडेट यानी कि इस वक्त की जो सूरत हाल है एयरपोर्ट पर, रोमानिया एयरपोर्ट पर, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बात ये है कि ये बंदे गए, ठीक है, इन बंदों की फ़्लाइट होगी। फ़्लाइट होने के बाद जो जब वो एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट पर जाने के बाद तो इमिग्रेशन ने सबसे पहले इनका पासपोर्ट चेक किया। पासपोर्ट चेक करने के बाद इनका वीज़ा चेक किया। वीज़ा चेक करने के बाद इनसे जो है ना, अभी पहले इस तरह नहीं हुआ था, होता था कि इतने सवाल नहीं पूछते थे, लेकिन अब जो है ना सवाल भी पूछ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा कि आप कौन सी कंपनी में, अपनी कंपनी का नाम याद रखें, ज़रूर याद रखें, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बताया और फिर आपसे ये भी सवाल, उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि आप पाकिस्तान किसके ज़रिए आए हैं। उन्होंने अपनी एजेंसी का नाम लिया। एजेंसी का नाम लेने के बाद जो है ना उससे जो है ना फिर जब वो वीज़ा वगैरह सब कुछ क्लियर होने के बाद जो है ना उनको जो है ना, लेकिन एक बात है, उस भाई ने बोला है कि बहुत ही प्यार से बात करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वेटिंग एरिया में बैठा दिया और चाय कॉफ़ी वगैरह ये सारा कुछ खिलाया। उसके बाद सैंडविच दिए। सैंडविच देने के बाद जो है ना उनकी कंपनी को कॉल की। कंपनी को कॉल करने के बाद जो है ना कंपनी उनकी 4 घंटे बाद आई। तो कंपनी 4 घंटे बाद आने के बाद जब जब तक कंपनी नहीं आएगी उस वक्त तक वो एयरपोर्ट से आपको निकलने नहीं देंगे। ये बात याद रखना। अगर आपकी कंपनी नहीं आती, मेल करते हैं, कॉल करते हैं, आपकी कंपनी नहीं आती तो आपको उधर से एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये सूरत हाल है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। इसलिए फिर उनकी कंपनी के बंदे आए। कंपनी के बंदे आने के बाद उनके जो है ना हवाले किया इनको, जितने भी ये बंदे थे, ये 25 बंदे थे, इनको उनके हवाले कर कर ये कंपनी जो है ना उनको लेगी साथ। ठीक है, लेकर जाने के बाद जब उनके साथ ये भी बात की कि ये जो बंदे हैं इनको जो है ना आपने ये समझा देना है कि आगे मूव नहीं होना। ठीक है, तो अगर आगे आप मूव होते हैं तो पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। सही है, तो हमने जो है ना बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। ये आप किसी भी बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं तो आपको जो है ना सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी जिस तरह पहले दी जाती थी। तो उन्होंने बोला है कि रोमानिया पहले 3 वार्निंग देता था। अगर बंदे की टीआरसी बनी होती थी तो 3 वार्निंग उसको देते थे कि अगर वो पकड़ा जाए तो उसको जो है ना 3 वार्निंग देने के बाद अगर तीसरी दफ़ा वो पकड़ा जाए तो फिर उसको डिपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब एक वार्निंग नहीं देंगे हम, सीधा हम डिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए जो है ना जिस काम पर आप आए हैं उसी काम पर आप फोकस रखें, उसी काम को आप स्टार्ट करें। यही आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर नहीं इस तरह तो फिर आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश यही है। तो सबसे मेन अहम बात वो ये है कि आप अपने एजेंट और अपनी एजेंसी वाले के साथ ये बात ज़रूर कर कर जाया करें। अगर हमारा एयरपोर्ट पर कोई भी मसला बनता है तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपने हमें वीज़ा प्रोवाइड किया, आपने ही हमें वर्क परमिट प्रोवाइड किया। अगर क्योंकि आप इतनी बड़ी अमाउंट लगा कर गए हैं, अगर खुदा ना करे कोई भी मसला बन जाता है और उधर से आप डिपोर्ट हो जाते हैं तो आपका 18-20 लाख का नुकसान हो जाता है। तो वो आप लोगों के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही नामुश्किल है। तो इसलिए जो है ना इस तरह की बात जो है ना अपने एजेंट के साथ जो है ना कर जाया करें, ताकि आप लोगों के लिए कोई बाद में मुश्किल ना हो। ये मैं बात समझ सकता हूँ, अगर आपको डिपोर्ट भी करेंगे तो एजेंसी वाले करेंगे इसके ऊपर जो है ना आपको आपके साथ वो ना कोऑपरेट करेंगे, लेकिन फिर भी जो है ना वो कहीं ना कहीं से आपकी जो है ना थोड़ी तो बहुत आपकी कटौती करेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है ना खुद अपनी एजेंसी वाले के साथ ये बात किया करें कि अगर कंपनी या कोई भी मसला बनता है हमें एयरपोर्ट पर, इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि हमने पैसे दिए या हमने पैसे ओरिजिनल के दिए। हमने कोई ये नहीं कि कंपनी 2 नंबर है, कंपनी का करैक्टर नहीं अच्छा। ठीक है, तो इस तरह की अगर है तो फिर जो है वो कोई बात नहीं। और दूसरी बात कि इमिग्रेशन ये भी चेक करती है कि क्या ये कंपनी टैक्स पे है और कंपनी का काम है चल रहा है। उस वक्त की सूरत हाल में भी अगर चल रहा है तो फिर वो जो छोड़ेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो फिर वो कंपनी को भी नहीं बुलाते, फिर उधर से ही सीधा डिपोर्ट कर देते। तो ऐसी बातें आपने सारी जो है ना कर जानी है।
और मेरे जितने भी भाई है, इस वक्त सूरत हाल बहुत जो है ना नाजुक है, तो आप कोई भी बंदा जो है ना आगे जो है ना भागे। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है। अस्सलाम वालेकुम।